Question 9. Solve the following problems. First one, A. Equal heat is given to the two objects A and B of mass 1 gram. Temperature of A increases by 3 degrees Celsius and B by 5 degrees Celsius. Which object has more specific heat and by what factor? अभी दोनों का जो मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, लेट अस डिनोट मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए हैज़ एम ए और मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी हैज़ एम बी। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ए और बी का मास कितना है, 1 ग्राम। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए एम ए इज इक्वल टू 1 ग्राम और उसी तरह मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी एम बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम। और डेल्टा टी ए यानी टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए कितना इंक्रीज होता है, 3 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा टी ए इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह ऑब्जेक्ट बी कितना इंक्रीज हो जाता है, उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। और क्वेश्चन में दिया है कि इक्वल हीट इज़ गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हीट जो दिया था वो दोनों के लिए इक्वल था। तो इक्वल हीट इज़ गिवन टू बोथ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। अभी क्यू ए क्या है, एम ए इंटू सी ए इंटू डेल्टा टी ए। उसी तरह क्यू बी क्या है, एम बी इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी बी। अभी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल रहेगा। तो एम ए इंटू सी ए इंटू डेल्टा टी ए इज इक्वल टू एम बी इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी बी। नाउ पुट द वैल्यूज। एम ए कितना है, एम ए इज इक्वल टू 1 है। सी ए ढूंढना है, सी ए इंटू डेल्टा टी ए कितना था, 3, दैट इज इक्वल टू एम बी। एम बी इज इक्वल टू हाउ मच, एम बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 इंटू सी बी ढूंढना है, इंटू डेल्टा टी बी इज हाउ मच, 5। नाउ 1 इंटू सी ए इंटू 3 इज हाउ मच, 3 सी ए, that is equal to 1 into CB into 5 is how much, 5 CB. Therefore CA is equal to how much, CA is equal to, ये 3 को 5 के नीचे लेके आओ, 5/3 CB। तो आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट ए हैज़, ए का ऑब्जेक्ट ए का जो हीट है वो ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5/3 टाइम्स दैट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट ए हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट देन ऑब्जेक्ट बी बाय फैक्टर ऑफ हाउ मच, 5/3। Question 2, that is B. Liquid ammonia is used in ice factory for making ice from water. If water at 20 degrees Celsius is to be converted into 2 kg ice at 0 degrees Celsius, how many grams of ammonia are to be evaporated? Given ब्रैकेट में गिवन क्या दिया, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 341 कैलोरी पर ग्राम। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आइस फैक्ट्री में 2 kg ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको आइस में कन्वर्ट करना है, 2 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी ये वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया है, लिक्विड अमोनिया। और क्वेश्चन में पूछा कि कितना ग्राम्स ऑफ अमोनिया ज़रूरत है ताकि ये 2 kg ऑफ वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया ब्रैकेट में दिया है 341 कैलोरी पर ग्राम। नाउ व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज गिवन, फर्स्ट वी विल राइट डाउन दैट। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया, लेट अस राइट डाउन दैट। अभी वाटर और आइस, इसके बारे में क्या दिया है, मास ऑफ वाटर, कितना मास ऑफ वाटर था, 2 kg, जिसको 2 kg ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है। तो मास ऑफ वाटर और आइस इज हाउ मच, 2 kg। लेट अस डिनोट दैट एज स्मॉल लेटर m। अभी 2 kg जो वाटर है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 2 into 1000, दैट इज इक्वल टू 2 into 1000 में कितना ज़ीरो, 1 2 3, 10 to the power of 3 grams। Now change in temperature, let us denote that as delta T। तो टेम्परेचर वाटर का कौन सा डिग्री सेल्सियस और किस में कन्वर्ट हो गया था, 20 डिग्री सेल्सियस था वाटर का, जो चेंज होके 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है वो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो पता रहना चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 1 कैलोरी पर
ग्राम डिग्री सेल्सियस। अभी इसमें वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेट अस डिनोट दैट एज LFUS, और ये भी दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम। उसी तरह अमोनिया, अमोनिया का क्या दिया है, मास, उन लोग ने पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपरेटेड, यानी मास ऑफ अमोनिया नहीं दिया है, वो ढूंढना है। तो लेट अस डिनोट मास ऑफ अमोनिया बाय कैपिटल लेटर M, सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया दिया ब्रैकेट में, दैट इज हाउ मच, 341 कैलोरी पर ग्राम, 341 कैलोरी पर ग्राम। अभी हीट जो वाटर जो है वो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस, यानी वाटर जो है वो हीट लूज करेगा। तो लॉस ऑफ हीट बाय वाटर क्या है, वाटर पहले 20 डिग्री सेल्सियस में था और वो 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो लेट अस डिनोट दैट एज Q1। अभी वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस में है वो लिक्विड स्टेट में है, उसको सॉलिड स्टेट आइस में कन्वर्ट करना है जिसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन हीट इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस ऑल्सो। तो हीट क्यों लूज हो रहा है, ताकि जो बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन हो जाए और एक दूसरे के नज़दीक हो जाए और लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे हीट कहाँ कहाँ लूज हुआ है, while changing the temperature और while changing the state of matter, that is water जो liquid form में वो solid form में convert हुआ है। जब भी चेंज इन टेम्परेचर रहेगा तो उसे कैसे उस वक्त कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, M इंटू C इंटू डेल्टा T। और जब भी चेंज इन स्टेट होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, M इंटू लेटेंट हीट। यहाँ वाटर लिक्विड फॉर्म में है, जो सॉलिड फॉर्म आइस में कन्वर्ट करना है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेना है। लेट अस डिनोट द हीट गिवन ऑफ व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस एज Q1, और वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में होता है, वो हीट जो रिलीज किया है उसको लेट अस डिनोट दैट एज Q2। तो जब भी चेंज इन टेम्परेचर रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, M इंटू C इंटू डेल्टा T। और जब भी चेंज इन स्टेट होगा तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, M इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा, नहीं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। हीट लॉस्ट बाय वाटर, अभी हीट जो वाटर जो लूज कर रहा है हीट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। अभी Q1 क्या है, M इंटू C इंटू डेल्टा T, प्लस Q2 क्या है, M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी मास ऑफ वाटर कितना था, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 ग्राम्स था, दैट वी 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 ग्राम्स। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 1 कैलोरी, और डेल्टा टी कितना मिला था, 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 20, प्लस मास ऑफ वाटर वही रहेगा, M इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 80। सेम वे अमोनिया जो है, ये जो भी हीट लूज करता है, वाटर जो भी हीट लूज करता है, दैट हीट इज टेकन बाय अमोनिया। अमोनिया जो है ये वाटर जो लूज करता है वो हीट को लेके अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो अमोनिया विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म, व्हेन हीट इज टेकन बाय अमोनिया, वो किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस फॉर्म में, यानी यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो वॉट एवर हीट इज टेकन बाय अमोनिया लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू अमोनिया गैस, लेट अस डिनोट दैट इज Q3। मैंने पहले ही बताया था कि चेंज इन स्टेट होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, M इंटू लेटेंट हीट। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कुछ भी दिया नहीं है क्वेश्चन में, सो विल बी टेकिंग ओनली दिस मच। नाउ हीट गेन्ड बाय अमोनिया, हीट गेन्ड बाय अमोनिया इज इक्वल टू व्हाट, Q3। हीट गेन्ड बाय अमोनिया इज हाउ मच, Q3, और Q3 क्या मिला था, M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हियर इट इज कैपिटल M। मास ऑफ अमोनिया वी हैड टेकन एज व्हाट, कैपिटल M, सो कैपिटल M लेना है। सो M इंटू लेटेंट हीट ऑफ vaporization. Now M we don't know, we have to find out latent heat of vaporization कितना है, 341 calorie per gram. Now whatever heat lost by water,
will be equal to what? Heat gained by ammonia. तो heat lost by water कितना मिला? Heat lost by water we have got what? 2 into 10 to the power of 3 into 1 into 20 plus 2 into 10 to the power of 3 into 80. This is heat lost by water. That is equal to heat gained by ammonia. Equal to heat gained by ammonia कितना मिला था? m into 341. m into 341. Now 2 into 1 is how much? 2. 2 into 20 is how much? 40. So 40 into 10 to the power of 3 plus 2 into 80 is how much? 2 into 80 is 160 into 10 to the power of 3. So 2 into 80, 160, 160 into 10 to the power of 3, that is equal to m into 341. Now 40 into 10 to the power of 3 plus 160 into 10 to the power of 3, इसमें कॉमन क्या है? 10 to the power of 3. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 40 plus 160. 40 plus 160 into 10 to the power of 3. 10 to the power of 3 can be written as how much? 1000. That is equal to m into 341. अभी 40 plus 160 कितना है? 200. 40 plus 160 is 200 into 1000 is equal to m into 341. अब ये 341 को 200 into 1000 के नीचे लेके आओ, तो 200 into 1000 अपॉन 341 इज इक्वल टू m. अभी इसको जब डिवाइड करेंगे 200 into 1000 अपॉन 341 से, तो आंसर क्या मिलेगा? 586.5 ग्राम. तो m इज इक्वल टू हाउ मच? 586.5 ग्राम. दैट इज मास ऑफ अमोनिया. तो आंसर क्या आएगा? 586.5 grams of ammonia is required to be evaporated to convert 2 kg of water at 20 degrees Celsius into ice at 0 degree Celsius. Third question, that is C. A thermally insulated pot has 150 gram of ice at temperature 0 degree Celsius. How much steam of 100 degree Celsius has to be mixed to it so that water of temperature 50 degree Celsius will be obtained? Bracket में क्या दिया है? Given latent heat of melting of ice is equal to 80 calorie per gram. Latent heat of vaporization of water 540 calorie per gram. और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एक थर्मली इंसुलेटेड पॉट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मली इंसुलेटेड पॉट? जिसके बाहर से अंदर कोई हीट नहीं आएगा और अंदर का हीट जो है वो बाहर नहीं जाएगा. और ये थर्मली इंसुलेटेड पॉट में क्या रखा है? 150 ग्राम ऑफ आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है. और इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, वो भी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर में? 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 50 डिग्री सेल्सियस में लेके आना है. और ये आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया गया है? स्टीम. और स्टीम का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना स्टीम रिक्वायर्ड है ताकि 150 ग्राम ऑफ आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस में है वो 50 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाए. और वाटर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 50 डिग्री सेल्सियस. ब्रैकेट में क्या दिया है? latent heat of melting of ice, that is latent heat of fusion 80 calorie per gram. latent heat of vaporization of water भी दिया है 540 calorie per gram. और specific heat of water कितना दिया? 1 calorie per gram degree Celsius. Now let us write down whatever information is given in the question. Steam का mass, let us denote that as capital M. क्वेश्चन में पूछा था कि कितना स्टीम लगेगा टू कन्वर्ट 150 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस. तो वो दिया नहीं है, कितना है वो पूछा है. तो लेट अस, सो दिस विल बी क्वेश्चन मार्क. चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टीम, लेट अस डिनोट दैट एज डेल्टा टी. अभी टेम्परेचर ऑफ स्टीम कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस. और ये जब ये आइस को वाटर में कन्वर्ट करता है तो वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस. तो स्टीम का भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस में आएगा. तो 100 था पहले
अभी 50 में हो गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 100 माइनस 50, 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लेट अस डिनोट दैट एज स्मॉल लेटर सी, वो कितना दिया है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी per gram degree Celsius. Latent heat of vaporization of steam, that is water, वो कितना दिया है, 540 कैलोरी, 540 कैलोरी पर ग्राम। अभी आइस का क्या दिया है, आइस ऑफ वाटर, मास ऑफ आइस, लेट अस डिनोट दैट एज बाय लेटर स्मॉल लेटर m, और वो कितना दिया है, 150 ग्राम। सो m इज इक्वल टू हाउ मच, 150 ग्राम। चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी, वो कितना है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 माइनस 0 दैट्स इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्टीम हो या आइस हो या वाटर हो, तीनों भी चेंज ऑफ स्टेट है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, ये गैसियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में, सब वाटर ही है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दोनों में सेम ही रहेगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। नाउ हीट इज लॉस्ट बाय स्टीम, तो वाटर को 0 से 50 डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए स्टीम यूज़ किया गया, तो हीट विल बी लॉस्ट बाय स्टीम। तो स्टीम पहले कौन सा स्टेट में था, गैसियस स्टेट में, वो 100 डिग्री सेल्सियस में है, देन इट टेक्स द हीट इज गिवन, नॉट टेक्स, इट गिव्स ऑफ हीट इज गिवन ऑफ बाय स्टीम टू कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर, और वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो गैसियस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में लाया, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाया है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। लेट अस डिनोट दिस हीट हैज़ गिवन ऑफ बाय स्टीम एज Q1। अभी वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस में है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। लेट अस डिनोट दिस हीट गिवन ऑफ बाय वाटर एज Q2। तो जब भी चेंज ऑफ स्टेट रहेगा तो आई हैव टोल्ड व्हाट वी हैव टू यूज, मास इनटू लेटेंट हीट। यहाँ पे स्टीम है, इसके लिए वेपराइजेशन आएगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब भी चेंज इन टेम्परेचर रहेगा तो क्या आएगा, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। Now heat lost by steam is equal to what, Q1 plus Q2, Q1 plus Q2। Q1 कितना मिला है, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, प्लस Q2 कितना मिला है, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m we don't know, so it will remain like this only। latent heat of vaporization कितना है, 540, so m इंटू 540 प्लस m we don't know इंटू सी कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी, तो इंटू 1 इंटू डेल्टा टी कितना है, 50, तो इंटू 50। नाउ लेट अस सी ऑफ आइस और वाटर। नाउ हीट गेन बाय आइस, तो जो भी हीट स्टीम लूज कर रहा है वो हीट जो है आइस गेन करता है टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। तो आइस जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस में था, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो दिस इज चेंज ऑफ स्टेट from solid to liquid। Let's denote this heat gained by ice as Q3। अभी water जो 0 डिग्री सेल्सियस में है, it gets converted into water 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस आया। Let us denote this heat gained by water as Q4। तो मैंने पहले ही बताया था, चेंज ऑफ स्टेट रहेगा तो what we have to use, m into latent heat। यहाँ आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और चेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सो हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल टू वॉट, Q3 प्लस Q4। Q3 कितना है, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस Q4 कितना है, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अभी m कितना है, m इज इक्वल टू 150, तो 150 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस m अगेन इट विल बी 150 इंटू सी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 1 दिया है, इंटू डेल्टा टी कितना मिला है, 50 डिग्री सेल्सियस।
Now heat lost by steam. Heat lost by steam is equal to heat gained by ice. So heat lost by steam is equal to heat gained by ice. Heat lost by steam कितना मिला है? m into 540 plus m into 1 into 50 is equal to heat gained by ice कितना मिला? 150 into 80, 150 into 80 plus 150 into 1 into 50, 150 into 1 into 50. Now let us solve this. Now m into 540 is what? 540 m plus 1 into 50 is how much? 50. 50 into m is how much? 50 m. That is equal to 150 into 80 is equal to how much? 2 0 डालो. 8 5s are 40. 4 carry over. 8 1s are 8 plus 4 is how much? 12,000 plus 150 into 50 is equal to how much? 2 0 डालो. 5s are 25. 2 5 1s are 5 6 7. So 7,500. Now इसमें m कॉमन है तो 540 प्लस 50 into m is equal to 12,000 plus 7,500 is equal to how much? 19,500. Therefore m is equal to how much? ये 540 plus 50 कितना हो गया? 590. और 590 जो है 19,500 के नीचे आएगा तो m is equal to 19,500 upon 540 plus 50. So that is equal to how much? 19,500 upon 540 plus 550 is how much? 590. एक ज़ीरो कट हो जाएगा जब ये 1950 को 59 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 33.05 ग्राम. तो हाउ मच स्टीम इज रिक्वायर्ड? 33.05. अभी 05 बहुत छोटा है तो यू कैन टेक ओनली 33. तो ओनली 33 ग्राम लेगा तो बस हो जाता है. 0.05 की ज़रूरत नहीं है. तो आंसर में कितना आएगा? क्या आएगा आंसर? 33 ग्राम of steam of 100 degrees Celsius should be mixed. Fourth question, that is D. A calorimeter has mass 100 gram and specific heat 0.1 kilocalorie per kg degree Celsius. It contains 250 gram of liquid at 30 degrees Celsius having specific heat of 0.4 kilocalorie per kg degree Celsius. If we drop a piece of ice of mass 10 gram at 0 degree Celsius, then what will be the temperature of the mixture? तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कैलोरीमीटर है जिसका मास कितना है? 100 ग्राम है और उसका स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. और इस कैलोरीमीटर में एक लिक्विड है. कितना ग्राम्स ऑफ लिक्विड है? 250 ग्राम्स ऑफ लिक्विड है. और लिक्विड का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस. और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कितना है? 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. अभी इस लिक्विड में एक पीस ऑफ आइस डाला जाएगा. तो ये आइस का मास कितना है? 10 ग्राम. और उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. अभी व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, मतलब सब मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर क्या है वो ढूंढना है. Now let T be the final temperature attained by water that is formed from ice, calorimeter and liquid. तो जो कैलोरीमीटर में जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है. यानी कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. और जब भी इसमें आइस डाला जाएगा लिक्विड में तो लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाएगा. उसी तरह कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी कम होगा. अगर लिक्विड का टेम्परेचर 30 है तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी 30 है. लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाएगा व्हेन आइस इज पुट इन दैट, तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा. लेकिन आइस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा. 0 डिग्री सेल्सियस से वो और भी बढ़ेगा. तो जब ये तीनों चीज़ों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा जब तक तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए. तो ये फाइनल टेम्परेचर तीनों का कितना है? लेट अस कंसिडर दैट एज T. तो यही ढूंढना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इन तीनों का. सो लेट T बी द फाइनल टेम्परेचर अटेन्ड बाय वाटर
कैलोरीमीटर एंड लिक्विड। अभी इसमें मैंने पहले ही बताया था कि लिक्विड जो है वो उसका टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, दैट मीन्स लिक्विड जो रहता है वो उसका हीट लूज़ करेगा। अगर लिक्विड अपना टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यानी कैलोरीमीटर विल ऑल्सो लूज हीट। तो लिक्विड ऑल्सो विल लूज हीट एंड कैलोरीमीटर विल ऑल्सो लूज हीट। वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेट अस राइट डाउन दैट। लिक्विड का मास कितना है, लेट अस डिनोट दैट एज m। तो लिक्विड का मास कितना है 250 ग्राम, 250 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कितना है, लेट अस डिनोट दैट एज c। द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कितना है 0.4 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। तो 0.4 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। अभी इसको कैलोरीज इसका यूनिट चेंज करो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में, तो 0.4 ही रहेगा ये। तो 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा लिक्विड का, लिक्विड पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, फिर वो कम हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस में जब भी आइस डाला जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा था दैट इज़ 30, बाद में वो कम हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस में। सो चेंज इन टेम्परेचर विल बी 30 माइनस T डिग्री सेल्सियस। नाउ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, मास ऑफ कैलोरीमीटर लेट अस डिनोट दैट एज m1। तो कैलोरीमीटर का मास कितना दिया, कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम। तो कैलोरीमीटर का मास है 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट लेट अस डिनोट दैट एज C1 ऑफ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट C1 है और उसका स्पेसिफिक हीट कितना दिया, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट है 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अभी इसको कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में लिखो तो ये सेम ही रहता है, किलो कैलोरी हो या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो, वैल्यू उतना ही रहता है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर क्या था, पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, फिर कम होके T में आ गया तो T डिग्री सेल्सियस। सो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T विल बी व्हाट 30 माइनस T डिग्री सेल्सियस। अभी आइस और वाटर का क्या दिया है, आइस if we drop a piece of ice of how much mass 10 gram, the mass of ice let us denote that as m2, that is how much 10 gram. Specific heat of ice let us denote that as C2, वो कितना है 1 किलो कैलोरी, ये दिया नहीं है मगर you should know that किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस, so that is equal to 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अभी चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा आइस का, पहले वो 0 था फिर उसका बढ़ के T डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इट विल बी हाउ मच T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। लेटर हीट ऑफ फ्यूजन जो दिया नहीं है, लेट अस डिनोट दैट एज LFUS, दैट इज हाउ मच 80 कैलोरी पर ग्राम। नाउ हीट लॉस्ट बाय लिक्विड, अभी हीट कौन कौन लूज़ करता है, लिक्विड भी लूज़ करता है और कैलोरीमीटर भी लूज़ करता है। तो हीट लॉस्ट बाय लिक्विड क्या है, लिक्विड पहले 30 डिग्री सेल्सियस में था, फिर वो चेंज होके इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस में हो जाता है, इट विल लूज हीट। तो लेट द हीट लॉस्ट बाय लिक्विड विच इज़ एट 30 डिग्री सेल्सियस बी Q1। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेगा व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, M इंटू C इंटू डेल्टा T। उसी तरह कैलोरीमीटर जो है, कैलोरीमीटर ऑल्सो लूसेस हीट, तो हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर भी 30 डिग्री सेल्सियस में था, जब हीट लूज करता है तो इट गेट्स कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना होता है T डिग्री सेल्सियस। सो हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर लेट अस डिनोट दैट बाय Q2। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ कैलोरीमीटर का मास स्पेसिफिक हीट सब M1 C1 था, तो M1 इंटू C1 इंटू डेल्टा T। ना आइस एंड वाटर का, ना आइस जो था वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस में था और आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे हीट गेन बाय आइस लेट अस डिनोट दैट बाय Q3। तो चेंज स्टेट होता है तो क्या व्हाट फॉर्मूला वी यूज़,
m2, यहाँ पे मास क्या है m2 इंटू लेटेंट हीट, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी वाटर जो है वो लिक्विड वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस में है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर T डिग्री सेल्सियस। लेट अस डिनोट दिस हीट गेन बाय वाटर एज Q4। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m2 इंटू C2 इंटू डेल्टा T। So heat is lost by what? Heat is lost by both liquid and calorimeter. So heat lost by liquid and calorimeter is equal to heat gained by ice. Therefore heat lost by liquid and calorimeter क्या है, liquid का था Q1 plus calorimeter का क्या था Q2, that is equal to heat gained by ice. तो heat gained by ice क्या था, Q3 and Q4. So heat gained by ice is equal to how much, Q3 plus Q4. Now Q1 क्या था, Q1 is m into C into delta T. So m into C into delta T plus Q2 क्या था, Q2 is also m1 into C1 into delta T, that is equal to heat gained by ice, that is Q3. Q3 क्या मिला था, m2 into latent heat of fusion, m2 into latent heat of fusion plus change in temperature Q4 क्या था, m2 into C2 into delta T, m2 into C2 into delta T, m2 into C2 into delta T. Now let us put the values. अभी m क्या है यहाँ पे 250 इंटू c क्या है यहाँ पे 0.4 इंटू डेल्टा t क्या है यहाँ पे 30 माइनस टी प्लस m1 क्या है, m1 इज 100 इंटू c1 क्या है 0.1 इंटू डेल्टा t क्या है 30 माइनस टी, that is equal to m2 कितना है, m2 is equal to 10 ग्राम, m2 is equal to 10 ग्राम। सो यहाँ पे आएगा 10 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है 80 कैलोरी पर ग्राम प्लस m2 अगेन 10 इंटू C2 क्या है, C2 is equal to 1 किलो कैलोरी पर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सो इंटू 1 इंटू डेल्टा T क्या है T minus 0. Now let us calculate this. Now 250 into 0.4, 250 into 0.4 is how much, 100 into 30 minus T plus 100 into 0.1 is how much, 10 into 30 minus T, that is equal to 10 into 80 is how much, 800 plus 10 into 1 is how much, 10, T minus 0 is what, T, so 10 into T, so 10T. Now if you see over here 30 minus T is common in both of them, तो 30 minus T common लेते हैं और 100 plus 10 ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो 100 plus 10 into 30 minus T is equal to 800 plus 10T. Now 100 plus 10 is how much, 110 into 30 minus T, that is equal to 800 plus 10T. Now 110 into 30 is how much, 2 0 आ जाएगा और 11 into 3 is how much, 33, तो 3300 minus 110 into T is how much, 110T, that is equal to 800 plus 10T. Now bring this 800 on this side, so what you will get, 3300 plus 800 इस साइड आएगा तो minus 800, that is equal to 10T इधर पहले से है और minus 110T को वो साइड लेके जाओ तो plus 110T होगा. Now 3300 minus 800 is how much, 2500, that is equal to 10T plus 110T is equal to how much, तो 10 plus 110 is 120T, तो T क्या रहेगा 2500 upon 120, so T is equal to
2500 अपॉन 120. 0 0 कट हो जाएगा. 12 और 250 goes in 2's table. 2 6 are to 125. So that is equal to 125 अपॉन 6. जब भी 125 को 6 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 20.8. 20.8. So temperature is how much? 20.8 degree Celsius. So temperature of the mixture will be how much? 20.8 degree Celsius. Now example 1, पेज नंबर 69. ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था. ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. क्वेश्चन क्या था? हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius. तो यहाँ पे mass of water m कितना दिया है? Let us denote mass of water as m 5 kg. तो this is 5 kg. Specific heat of water. How much is specific heat of water? Let us denote that as C. That is 1 kilocalorie per gram degree Celsius. Change in temperature कितना है? It is change from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius. तो बड़ा टेम्परेचर कौन सा है? 100 minus 20, that is equal to 80 degree Celsius. So change in temperature, let us denote that as delta T. Energy to be supplied to water will be equal to energy gained by water. So energy gained by water, that is Q is equal to what? Mass of water into specific heat of water into change in temperature. तो ये मैंने पहले ही बताया था. जब भी change in temperature रहेगा तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? M into C into delta T. So that is equal to M, that is mass of water, into specific heat, that is C, and change in temperature is what? Delta T. M कितना है? 5 kg, so 5 into C कितना है? 1 into delta T कितना मिला था? 80. Now when you multiply 5 into 1 into 80, what you get? 400 kilocalorie. So how much energy was gained by water? 400 kilocalorie. So hence the heat energy necessary to raise the temperature of water is how much? 400 kilocalorie. Example 2, पेज 70. ये बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था और ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. ये एग्जाम्पल 2 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70 में मिलेगा. क्वेश्चन में क्या दिया है? अ कॉपर स्फीयर ऑफ 100 ग्राम मास इज़ हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 degree Celsius and is released in water of mass 195 gram and temperature 20 degree Celsius in a copper calorimeter. If the mass of calorimeter is 50 gram, what will be the maximum temperature of water? तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कैलोरीमीटर है, कॉपर कैलोरीमीटर है, उसमें क्या है? वाटर है और वाटर का मास कितना है? 195 ग्राम है और उसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. अभी ये वाटर जो है वो कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर है, तो वाटर का जो भी टेम्परेचर रहेगा वही कॉपर कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर रहेगा, यानी कॉपर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है. अभी एक कॉपर स्फीयर लिया, दैट इज़ अ कॉपर बॉल, जिसका मास 100 ग्राम है और उसको गर्म किया, हीट किया. कितना तक उसको हीट किया? 100 डिग्री सेल्सियस तक. और जब ये कॉपर बॉल को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद उसको ये पानी में डाला गया. अभी कॉपर बॉल को जब भी पानी में डालते हैं तो कॉपर बॉल का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है और वाटर और कॉपर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है. और ये हीट एक्सचेंज बिटवीन कॉपर स्फीयर, वाटर एंड कॉपर कैलोरीमीटर का बीच में तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी कॉपर स्फीयर और वाटर और कॉपर कैलोरीमीटर तीनों का टेम्परेचर सेम होगा. लेट अस अज्यूम कि ये जो तीनों का टेम्परेचर जब सेम होगा, लेट दैट बी फाइनल टेम्परेचर, दैट इज T, capital letter T. So answer, suppose the copper ball, water and the calorimeter attain the final temperature T. तो ये फाइनल टेम्परेचर T कौन सा है? जब ये तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा. हीट एक्सचेंज कब तक जारी रहेगा? जब ये तीनों का टेम्परेचर सेम रहेगा. और ये तीनों का टेम्परेचर सेम है, वो कौन सा है? लेट अस डिनोट दैट बाय कैपिटल लेटर T, दैट इज़ अ फाइनल टेम्परेचर ऑफ ऑल द 3 ऑफ देम. नाउ जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, लेट अस राइट डाउन दैट. कॉपर बॉल के बारे में क्या दिया है? मास ऑफ कॉपर बॉल कितना है? कॉपर
बॉल का मास कितना है 100 ग्राम. लेट अस डिनोट दैट बाय स्मॉल लेटर m 100 ग्राम. स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर लेट अस डिनोट दैट बाय c. ये क्वेश्चन में नहीं दिया है. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. चेंज इन टेम्परेचर, कॉपर बॉल का चेंज इन टेम्परेचर क्या है, पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, फिर वो कम होके T डिग्री सेल्सियस में आ गया. तो पहले ज़्यादा वाला टेम्परेचर लिखने का, दैट इज़ 100 माइनस T डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर लेट अस डिनोट दैट बाय m1. मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है, कैलोरीमीटर का मास कितना है 50 ग्राम. स्पेसिफिक हीट let us denote that by C1. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर C1 है. कैलोरीमीटर किससे बना है, कॉपर से बना है, और कॉपर का स्पेसिफिक हीट कितना है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कॉपर का स्पेसिफिक हीट लिखना है क्योंकि कैलोरीमीटर भी कॉपर से बनाया गया है. चेंज इन टेम्परेचर लेट अस डिनोट दैट बाय डेल्टा टी. पहले इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था और फिर बढ़ के क्या हो गया T डिग्री सेल्सियस. तो चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा T माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि T ज़्यादा है और 20 कम है कैलोरीमीटर का. उसी तरह वाटर का क्या इंफॉर्मेशन दिया है, मास ऑफ वाटर लेट अस डिनोट दैट बाय m2. मास ऑफ वाटर कितना है 195 ग्राम. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेट अस डिनोट दैट बाय C2, जो क्वेश्चन में नहीं दिया है. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. चेंज इन टेम्परेचर लेट अस डिनोट दैट बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना है, पहले 20 था, फिर ज़्यादा बढ़ के कितना हो गया T डिग्री सेल्सियस. तो चेंज इन टेम्परेचर रहेगा T माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. नाउ हीट इज लॉस्ट बाय कॉपर. कॉपर बॉल जो है इट लूसेस हीट इज लॉस्ट बाय कॉपर बॉल. सी और इट विल बी कॉपर बॉल. तो हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल इज गेन्ड, वॉट एवर हीट इज लॉस्ट बाय कॉपर बॉल, वो कैलोरीमीटर और वाटर वो हीट गेन करता है. तो हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल क्या है, कॉपर का पहले टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, बाद में कॉपर का टेम्परेचर कितना हो गया T डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है और जो भी हीट लॉस्ट किया है कॉपर ने, लेट अस डिनोट दैट बाय Q1. सो हियर इट विल बी कॉपर बॉल. कॉपर बॉल, सो हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल लेट अस डिनोट दैट बाय Q1. और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, जब भी चेंज इन टेम्परेचर रहेगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा m इंटू C इंटू डेल्टा टी. m into C into delta T. Next calorimeter. Now heat is gained by calorimeter. Calorimeter का temperature पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, बाद में it became T डिग्री सेल्सियस. Let us denote the heat gained by calorimeter as Q2. अभी change in temperature है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, m1 into C1 into delta T. m1 into C1 into delta T. Next heat is gained by water also. तो heat gained by water, पहले वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, बाद में वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया T डिग्री सेल्सियस. एंड वॉट एवर हीट गेन बाय वाटर लेट अस डिनोट दैट बाय Q3. अब यहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर है तो फॉर्मूला क्या आएगा m2 इंटू C2 इंटू डेल्टा टी. m2 इंटू C2 इंटू डेल्टा टी. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, heat lost by copper ball is equal to heat gained by calorimeter plus heat gained by water. Now heat lost by copper ball is how much, Q1. Therefore Q1 is equal to heat gained by calorimeter is how much, Q2, plus heat gained by water is how much, Q3. Now Q1 is how much, Q1 is m into C into delta T. So therefore m into C into delta T is equal to Q2 क्या है, m1 into C1 into delta T, m1 into C1 into delta T plus Q3 क्या है, m2 into C2 into delta T, m2 into C2 into delta T. Now let us put the values of everything. m कितना है, m is 100 grams, so 100
इंटू सी कितना है 0.1, तो इंटू 0.1 इंटू डेल्टा टी कितना है 100 माइनस टी, दैट इज इक्वल टू m1 कितना है, m1 इज़ 50 ग्राम, m1 इज़ 50 ग्राम इंटू c1 कितना है 0.1 इंटू डेल्टा टी कितना है t माइनस 20 प्लस m2 कितना है, m2 195 है इंटू C2 कितना है, C2 इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो 1 इंटू डेल्टा टी कितना है t माइनस 20. Now let us solve this. Now 100 into 0.1 is how much, 10 into 100 minus t is equal to 50 into 0.1 is how much, 5 into t minus 20 plus 195 into 1 is how much, 195 into t minus 20. Therefore 10 into 10 into not 0.1, 10 into 100 is how much, 1000 minus 10 into t is how much, 10t, that is equal to, now यहाँ पे देखेंगे तो t minus 20 कॉमन है, तो बच्चा क्या 5 प्लस 195, तो एक ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस 195 और दूसरा ब्रैकेट में आएगा कॉमन क्या था t माइनस 20. सो देयरफॉर 1000 minus 10t is equal to 5 plus 195 is how much, 200 into t minus 20. Therefore 1000 minus 10t is equal to 200 into t is how much, 200 t minus 200 into 20 is how much, 1000. Therefore 1000, अभी माइनस 4000 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, जब माइनस 4000 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 4000, दैट इज इक्वल टू 200 टी. माइनस 10t को राइट हैंड साइड में लेके आओ, माइनस 10t जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 10t. Now 1000 plus 4000 is equal to how much, 5000. Therefore 5000 is equal to 200t plus 10t is equal to how much, 210t. Therefore t is equal to what, t is equal to what, 5000 के नीचे 210 को लेके आओ, so t is equal to 5000 upon 210, एक ज़ीरो कट हो जाएगा, so that is equal to 500 upon 21. अभी जब भी 500 को 21 से डिवाइड करेंगे तो what you'll get, 23.8. so t is equal to how much, 23.8 degree Celsius. So final answer क्या है, the maximum temperature of water will be how much, 23.8 degree Celsius. अभी 200 into 20 कितना है, 4000. बाय मिस्टेक आई हैड टोल्ड 1000, तो 200 into 20 क्या है, 4000.